ऑफिस चाहिए? ये एक भी मिला नहीं। अब मैं ले लूँगा आप मैम एम्पियर अवार्ड के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? I'm very thankful to the entire team for giving me this beautiful award from Imperia. Thank you so much and all the best to the entire team. मैम आपको अवार्ड किस लिए मिला है? Of course, I'm an actress, performer, entertainer, dancer. और भी कुछ पूछना है? मैम आपकी अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो किस तरह का प्रोजेक्ट आने वाला है आपको कौन सा? Well, I'm very excited for a project which is going to go on floor from January. So I'm very excited for that. सब कुछ अच्छा हो अल्लाह की रहमत से और शूट स्टार्ट हो जाए and then we go on floor. Yeah. मैम जो आयरन खान से था, आयरन खान को जो है कुछ दिन पहले जो है जेल की हुई थी और जो है उनको बाद में रिहा किया गया, उसको जो है अभी भी चार्ज में क्या कुछ कहना चाहिए? हर शुक्रवार को उनको एनसीबी ऑफिस बुलाया जा रहा है। Well, ये to be really honest मुझे ये पॉलिटिक्स एंड ये सारी चीज़ें एक्चुअली समझ में नहीं आती है, बट आई एम अ बिग शाहरुख खान फ़ैन एंड डेफिनेटली राइट नाउ माई हार्ट ब्लीड्स बिकॉज ही हैज़ डन सो मच फॉर दिस कंट्री. आई थिंक मतलब आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग. आई मीन आई एम एक्चुअली कन्फ्यूज्ड. मतलब मुझे नहीं ये बिलीवेबल लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है एंड ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या आई डोंट नो व्हाट टू से. आई एम जस्ट कन्फ्यूज्ड ओवर या पजल राइट नाउ. अगर मैं कंगना रनावत की बात करें क्योंकि उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, आज वही जो है काफ़ी राजनीतिक दल की पार्टी के लोग आंदोलन कर रहे हैं, बोल रहे हैं उनका जो है अवार्ड जो है छीन लेना चाहिए. इस पर क्या कहना चाहिए? ये आजकल तो एजेंडा बना दिया है अपने. मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब सी वी आर आर्टिस्ट्स, वी आर एंटरटेनर्स. हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि हम आपको एंटरटेन करें. हम जब आप पूरा दिन थक के अपने घर आते हो तो आप हमारा चेहरा देखिए और मुस्कुराए. यू नो वी वांट टू मेक योर लाइफ ईजियर, प्रिटियर एंड बेटर. सो हमें ये सारे एजेंडाज और ये सारी चीज़ों से कुछ मतलब नहीं है. एंड आई एम श्योर कंगना रनावत जी को भी नहीं होगा. आई डोंट नो. और राजनीतिक दल के लोग ये भी कह रहे हैं कि उनसे अवार्ड छीन के जो है सोनू सूद जी को देना चाहिए. इस पे या क्या कहना है? Well, I'm a big fan of Sonu Sood right now. When I did International Customs Day show, we were there on stage and I was really very happy to share the stage with him that time. And I think उनको बहुत सारे awards मिलने चाहिए. So I don't think that there should be a comparison between one artist with another artist or anything like that. Everyone is doing really big and important to contribute towards the development of a country. मैंने एक लास्ट सवाल काफ़ी राजनीतिक और जो है कंगना रनौत जी को जो है आरोप लगा रहे हैं, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री किस तरह से उनको सपोर्ट करेगी? जी what? काफ़ी राजनीतिक दल के लोग हैं जो कि कंगना रनौत जी को जो है काफ़ी आरोप उनसे जो है लगा रहे हैं, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग किस तरह से सपोर्ट करेंगे? Well, I love Kangna. She's a fabulous actress. बाकी मुझे I told you I don't understand politics. I'm too bad at it. Yeah. Thank you. चल हो गया? हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे. थैंक यू सो मच क्योंकि हम लोग बहुत नॉर्मल इंसान हैं, फिर भी आप लोग इतना इज्जत दिए हैं मुझे. मैं दिल से आप लोग का सोच को दुआ करती हूँ, दिल से आशीर्वाद देती हूँ. ऐसे अच्छा काम आप लोग करो, आगे भी बहुत अच्छे काम करो. थैंक यू सो मच. एक्चुअली अवार्ड बड़ी बात नहीं है. तुम क्या काम कर रहे हो उसको दुनिया वाले जो इज्जत देते हैं काम को आगे बढ़ने के लिए, वो मोटिव जो आप लोग बोलते हो वो रिस्पेक्ट. अवार्ड बड़ी बात नहीं है. अवार्ड तो क्या बोलो, अभी बुरा नहीं बनना, पैसों से भी मिलता है, लेकिन ना जो सच्चे काम करते हो ना, काम को इज्जत करो. काम को इज्जत करोगे तो काम तुमको ऐसी इज्जत देगा. मैं थैंक यू, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे. सबको नमस्ते. काम को इज्जत करो और कुछ नहीं. थैंक यू. मेरे तो बहुत सारे प्लानिंग हैं. ये भी बोलना चाहते हो, आप लोग भी दुआ करो, आगे के देखो क्या होता है. बहुत सारे प्लान है अच्छा काम करने के लिए. आपको भी, आप लोगों का भी मैं सपोर्ट चाहती हूँ. थैंक यू सो मच.
सर थैंक यू। मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। रेलवेज़ के लिए सर्विस करता हूँ। मेरी बहुत बड़ी टीम है यहाँ पे। पूरे महाराष्ट्र से क्या पूरे इंडिया से बॉडी बिल्डर्स मैं ट्रेन करता हूँ। ऑलमोस्ट 250 बॉडी बिल्डर मेरे अंडर ट्रेन करते हैं। और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को भी मैंने ट्रेन किया है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर जो गरीब घर के बच्चे हैं वो मेरे पास बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग लेने आते हैं। तो मेरे लिए फिटनेस इंडस्ट्री में काम करना वो बहुत बड़ी बात है। सर आज आपको अवार्ड से नवाजा गया है। Yes. कहना चाहते हैं इम्पीरियल अवार्ड का थैंक यू। ये फर्स्ट अवार्ड होगा कोविड के बाद जो मुझे मिला है। एक्चुअली कोविड में जब स्टार्ट हुआ 2019 में, तब सबसे पहले जिम बंद किए गए। उसके बाद थिएटर्स, फिर पूरा लॉकडाउन हुआ। पर जब लॉकडाउन ओपन हुआ तभी जिम नहीं खुले गए। सब खुल गए, मॉल खुल गए, लेकिन जिम नहीं खुले। तो इसके अगेंस्ट मैंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। पूरे महाराष्ट्र से जिम ट्रेनर्स, बॉडी बिल्डर सब एकजुट हुए थे हम लोग शिवाजी पार्क में। हम लोग के ऊपर पुलिस केस भी हुआ, लेकिन उसके बाद इसका असर ऐसा हुआ कि उद्धव ठाकरे सरकार ने इसका दखल लेके जिम्स ओपन कर दिए। तो वही एक फिटनेस इंडस्ट्री के लिए मैंने कुछ बड़ा काम किया, ऐसे मुझे फील हो रहा है। हाल ही में घटना हुई थी सिद्धार्थ शुक्ला जी को मौत के बाद कहा गया था कि जिम करने से, पाउडर खाने से ये सब मिथ है। जिम और जो फिटनेस है यही एक चीज़ है जो आपको कोविड से बचा सकता है। आज कोविड के लिए वैक्सीनेशन बना है जो कोविड नहीं होने के लिए है। अगर आपको कोविड होता है तो कोई दवाई नहीं है। आपकी दवाई एक ही इम्यूनिटी बढ़ाने की। आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा न्यूट्रिशन फूड आपको खाना है, तो ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो काफ़ी लोग हैं जो भूखे रहते हैं, कुछ भी खाते हैं, रास्ते पे जंक फूड खाते हैं। तो कोविड ने उनको ही टारगेट किया है जो मेडिकली कुछ उनको डिसीज़ है या ओबेज है, मोटे हैं लोग, उनको ही टारगेट किया है। तो आगे के टाइम में अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, हॉस्पिटल या डॉक्टर को दूर रखना है, तो एक ही है उसका, आप एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए। अक्सर ये होता है कि बॉडी बिल्डर को देख के लगता है कि मैं भी कल जिम करूंगा, मैं भी पेट कम करूंगा, मैं भी ये करूंगा। नहीं, जैसे कोविड आया तो सब लोग ने बोला इम्यूनिटी बढ़ाना है तो जिम ज्वाइन करो, वॉकिंग करो। पर ये कोई 2 महीना 3 महीने में आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ाना माने सालों साल का काम है। आप 1-2 साल कंसिस्टेंस रखते हैं, अच्छी फूड, अच्छा घर का खाना खाते हैं, तो ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। ये कोई बॉडी बिल्डर और ये एक तपस्या है, एक सैक्रिफाइस है। जो अच्छा खाना है हम लोग खा नहीं सकते। एक वर्कआउट करना पड़ता है 5-5, 6-6 घंटा, फिर उसके बाद रेस्ट भी उतनी चाहिए। एक्सपेंसिव भी गेम है ये, वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव गेम है, जिसमें मेहनत भी लगती है, पैसा भी लगता है। लेकिन पैसे वाले ये गेम नहीं करते। सब मिडिल क्लास और गरीब घर के बच्चे ये गेम में है। ये अवार्ड के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई और 100% बढ़ गई। 100% मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। और मैं हालांकि मेरे एंड तक मैं फिटनेस इंडस्ट्री के लिए काम करूँगा। आखिर में क्या लोगों को कहेंगे संदेश देंगे जो यंग, आप तो यंग यस, अभी भी टाइम नहीं गया है। आप जिम जाइए, अच्छा खाना खाइए। जिम नहीं जा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे भी एक्सरसाइज करिए। जैसे आप 5 मंजिला इमारत में रहते हो, ऊपर नीचे करिए, वॉकिंग करिए, साइकिलिंग करिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाइए और खुश रहिए। जय बजरंगबली। थैंक यू। कहना चाहेंगे इम्पीरियल अवार्ड से नवाजा गया है आपको, फिर बड़े अवार्ड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इम्पीरियल अवार्ड्स जो है लोगों की सेवा कर रहा है आजकल। और कोरोना के टाइम पे उन लोगों ने इतनी मदद की है लोगों की, और उन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाजा। आई फील सो ग्रेटफुल। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो बहुत अच्छा काम करते रहें और मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। कितना ज़रूरी होता है कि अवार्ड पाना है? जी जी, अच्छा लगता है। एक खुशी मिलती है जब आप इस तरह के इवेंट्स में आते हैं, और स्पेशली ऐसे इवेंट्स में जो कि एक सोशल कॉज के लिए किया जाता है। क्योंकि मैं खुद भी गुरुद्वारे से जुड़ी रहती हूँ, सेवा करती हूँ, और शिवसेना से जुड़ी हूँ, उर्मिला जी से जुड़ी हूँ। उनकी मदद से हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और मुंबई पुलिस की मदद से हम लोग काफ़ी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, विमेन सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। अगर हम अपने देश के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सो आगे भी करते रहेंगे काम, और बहुत खुश हूँ इम्पीरियल अवार्ड्स पे आने के लिए। इसमें जिम्मेदारी और बढ़ गई, आपको और काम करना होगा, सबको अवार्ड देना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरा फ़र्ज़ है अपने देश के लिए काम करना, और स्पेशली लड़कियों की सुरक्षा के लिए काम करना।
और शिवसेना और उर्मिला जी की मदद से मैं वो काम कर रही हूँ, मुंबई पुलिस की मदद से काम कर रही हूँ और वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली जो भी लड़कियाँ सेफ़ फील नहीं करती या कुछ तरह के हादसात होते हैं उनके साथ, तो हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि कई बार पुलिस एंटरटेन नहीं करती है लोगों को, तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमारे तक पहुंच सकते हैं और हम उन्हें डायरेक्टली पुलिस के थ्रू पहुंचा सकते हैं। तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है दे कैन कम टू अस और विल हेल्प देम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर सबसे पहले आपका परिचय, आपका नाम? मेरा नाम है मेरा नाम डॉक्टर सुभाष दत्ता सावंत है। मैं बेसिकली एड फिल्म मेकर हूँ। अभी तक मैंने 560 के ऊपर एड फिल्म्स बनाए हैं और 36 म्यूज़िक एल्बम और 7,500 प्रिंट एड्स किए। आज मुझे इम्पीरिया अवार्ड्स ने बुला के सम्मानित किया है। मैं उनका, शैलेश जी का और एकता मंच का बहुत बहुत आभारी हूँ इस अवार्ड के लिए। थैंक यू। मिला आपको कितना? अरे बहुत खुशी हुई। मैंने इतना काम किया लास्ट 34 ईयर्स से, लेकिन ये अवार्ड मिलने से मुझे बहुत मुझे लास्ट मैंने जैसे कुमार शानू का एल्बम किया था तभी भी मुझे अवार्ड मिला था, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस अवार्ड की हो रही है, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे बढ़ने के लिए कितना प्रेरित करता है ये चीज़? बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है, क्योंकि मैं अभी एक फ़िल्म बना रहा हूँ तो मुझे उसके लिए थोड़ी प्रेरणा मिलेगी इस अवार्ड के बाद। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बस ऐसे ही काम अच्छा करते रहे। इम्पीरियल अवार्ड्स का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बैठे जरा, एक फोटो मार लो, बैठे। हाँ लीजिए। कम बाबू, जस्ट बी केयरफुल हाँ, बट आज के अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इम्पीरिया अवार्ड एकता मंच को इस अवार्ड से नवाजने के लिए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए कि आगे से आगे आकर हम सभी की मदद करें। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम इंसान कुछ नहीं है, जो भी है ऊपर वाला है, हम बस फरिश्ते हैं, ज़रिया हैं। कर्म अच्छा करेंगे, फल अच्छा ही मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए कितने जज्बा मिलता है इससे? आगे बढ़ने की तो बहुत हिम्मत मिलती है और साथ ही एक कलाकार होने के नाते मुझे लगता है कि बहुत सारे क्योंकि मनोरंजन करते हैं हम ऑडियंस का, और जो घर बैठी है, जो कि मैंने बताया भी कोविड के दौरान हम 2 महीने 2.5 महीने तक एक बबल में थे और वहाँ पर शूट कर रहे थे और आप उस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ लोग थे जो घर से शूट करके भेज रहे थे। तो जब ऐसी हमें अवार्ड्स मिलते हैं और हमें जब प्रोत्साहन मिलता है तो हमें और इच्छा होती है कि आगे से आगे आकर हम लोगों की हेल्प करें और लोगों की सेवा करके हम मानवता धर्म निभाएं स्पेशली। थैंक यू सो मच। देखिए, इम्पीरियल अवार्ड हो या उसकी जैसे और भी अवार्ड्स हों, जब ये मिलते हैं तो लोगों के लिए एक उत्साहित वाली बात है। जो भी व्यक्ति को अच्छे काम के लिए अवार्ड मिलता है वो एक बूस्टर है उसके लिए और समाज के लिए। और मैं इम्पीरियल का, अल्ताफ़ का, साथ ही साथ शैलेश का, फैज़ल का, इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह के अवार्ड्स रख कर एक प्लेटफॉर्म दिया है उन लोगों को जो अच्छे काम करते हैं। एक प्रोत्साहित करने वाली बात है, आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो अच्छे काम करें। आज समाज में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो साफ़ तौर पर इसी चीज़ की कि हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारे जो देशभक्ति है वो बनी रहे। और इस तरह के प्लेटफॉर्म से निस्संदेह बहुत हेल्प मिलता है अच्छे काम करने वालों को। आई एम नीता देसाई एंड आई एम अ को फाउंडर ऑफ द लाइफ एंड फाउंडेशंस। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो इम्पीरिया अवार्ड दे रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए उनको नवाजना भी एक अच्छी बात होती है और मैं ऐसे भी आगे उनके साथ जुड़ना चाहूँगी और मैं ये दुआ करूँगी कि वो और तरक्की करे और अच्छे अच्छे लोगों को अवार्ड दे। बस थैंक यू। आपको अवार्ड मिला आज इतनी छोटी उम्र में?
Thank you for giving me an award. Follow me on Insta and YouTube handle. My name is Sarah Satish Palekar. I am 4 years old. I know 4 languages: Hindi, Marathi, English and Marathi. Now I am learning French. My hobbies are gymnastics, coloring, painting and dancing and singing and acting. Thank you for giving me an award. Thank you for giving me an award. Thank you. I'm happy to win. Thank you. इधर कैमरे में देखो, कैमरे में। पूरा लिया ना, पूरा भरपूर लिया। क्या कहेंगे, और अवार्ड आपके नाम पे हो गया इस बार यूपी एरिया, क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे जैसे एक एक अवार्ड आते जा रहे हैं मुझे ये फील हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो आपने मेरी फीलिंग्स के बारे में बताया, बट मैं अब कैसे कहूँ कि बहुत सारा प्यार, यानी कि बहुत सारा अवार्ड किसे बुरा लगेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक और अवार्ड और एक और मोहब्बत मुझे मिले। निकिता मैडम के लिए एक अवार्ड कितना मतलब मायने रखता है, कितना जरूरी है? देखिए, जब हम कोई काम करते हैं, पिक्चर में करते हैं या वीडियोस करते हैं या शूट करते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं, तो उसके लिए हमें पैसे दिए जाते हैं डायरेक्टर से। बट जो प्यार मिले पब्लिक का, बहुत ज़्यादा पब्लिक की सराहना मिले, उसी को अवार्ड कहते हैं। तो मैं इस अवार्ड को सराहना के तौर पे लूँगी। तो आजकल बहुत सारे अवार्ड होने लगते हैं जी, लगता है कि अवार्ड की गरिमा कम हो रही है। देखिए, बहुत सारे अवार्ड डेफिनेटली होने लग गए हैं, बट हर एक अवार्ड का अपना अपना महत्व है, हर एक अवार्ड की अपनी इम्पोर्टेंस है, और जिन जिन को मिलता है वो सारे खुश हो जाते हैं। तो जो खुश होते हैं उनके लिए तो उनकी महत्वता बहुत ही है। तो मेरे ख्याल से कि फ़र्क क्या पड़ता है, 1 स्टार हो या 10 सुपरस्टार हो, स्टार तो स्टार होता है। तो इन दिनों क्या चल रहा है कि मैम तो इन दिनों 2 मेरी वेब सीरीज़ चल रही है, आफ्ताब शिवदसानी के साथ एक है, और एक में जिसमें मैं कॉप का रोल प्ले कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मूवी रिलीज़ हो रही है, वीडियोज़ हो रहे हैं, बहुत सारा ट्रैवल हो रहे हैं, अवार्ड हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो यही सब चल रहा है। उनका खास ड्रीम क्या है कि ये रोल करना है उनकी, या ये करना है? मुझे पेट्रियाटिक बहुत पसंद है, रोल करना बहुत पसंद है। तो मुझे झांसी की रानी जो कंगना ने किया था, अगर वैसा कुछ करने को मिले तो यू कैन से दैट इज़ माई ड्रीम। आपने कंगना की बात किया, मुझे कंगना याद आ गई। कंगना ने अभी हाल ही में काफ़ी कुछ कहा है, जी, कहा है कि आज़ादी मिली है 2014 के बाद। करेक्ट है। क्या ठीक है आपका, क्या कहना चाहिए? देखिए, कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऑब्वियसली 2014 के बाद। 14 की बात हो इसका मतलब ये है कि मोदी गवर्नमेंट की बात हो रही है। बहुत क्लियरली मैं ये बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, जैसे कश्मीर के मुद्दे हैं, 3 तलाक के मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअल में आज़ाद तो थे, बट आज़ादी का यूज़ अब कर सकते हैं 14 के बाद। कि आज़ादी उसके पहले तो भीख मिली थी, आज़ादी की भीख थी। नहीं, ऐसा नहीं था कि भीख में मिली थी, बट ऑब्वियसली बहुत सारे रूल्स थे उसके ऊपर और खुल के जी नहीं पा रहे थे। जो मोदी गवर्नमेंट और उनके फैसले को नहीं मानते या उनको अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए ये आज़ादी नहीं है, और जो मानते हैं उसके लिए आज़ादी है। सिंपल है। थैंक यू सो मच। थैंक
देखिए भाई, सामने देखिए, और एक मिनट फोटो में सर, सबसे पहले आपका नाम, आपका परिचय। आप सब मीडिया कर्मियों को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विजेश अदेगौड़ है और मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। पिछले 15 सालों से मैं फ़िज़ियोथेरेपी फील्ड के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और आज मैं एफ न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और इम्पीरिया फैमिली के साथ जुड़ा हूँ इस सम्मान के लिए। और आज मेरे को अपने आप के ऊपर बहुत गर्व है कि आज ये जो सम्मान मेरे को मिला है, इसका कारण मेरे 15 वर्षों की बहुत ज़्यादा मेहनत और सभी लोगों का सपोर्ट के कारण से मैं आज इस सम्मान के लायक हूँ। और इतना अच्छा लग रहा है कि जो जीवन के अंदर मैंने 15 सालों के अंदर जो मेहनत करी है, उस मेहनत का जो आज अवॉर्ड है वो आज मेरे को मिला है। मतलब मेरे पास इस चीज़ को कहने के लिए कुछ खुशी नहीं है। एक चीज़ होती है खुशी ज़ाहिर करने के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि आज कितना गर्व मेरे को महसूस हो रहा है। एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हूँ और फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को इतना बड़ा सम्मान मिलना इस भारत देश के लिए, सारे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत गर्व की बात है। और आप मीडिया के माध्यम से मैं इस भारत देश के सारे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को और मेरे कलीग्स को और मेरे सीनियर डॉक्टर्स को यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोग मिल कर के इस फ़िज़ियोथेरेपी फील्ड में हम अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम सब लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत करी है। हम सब लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है जिसके कारण से हम लोग आज इतने सफल हो पा रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि पिछले 8 सालों में जो फ़िज़ियोथेरेपी का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है और हम लोग इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और आने वाले 5 सालों में फ़िज़ियोथेरेपी का जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज अगर कोई भी मेरे से पूछता है कि फ़िज़ियोथेरेपी क्या चीज़ है और फ़िज़ियोथेरेपी में क्या स्कोप है, तो उनके लिए मेरा ये इंटरव्यू ही काफ़ी है, क्योंकि इस इंटरव्यू को देखने के बाद में उन लोगों को बहुत गर्व महसूस होगा। और इस सक्सेस के लिए मेरे सारे कलीग, मेरे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट और मेरे जो शुभ चिंतक हैं, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक और ख़ास चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों का मैंने इलाज किया है 15 सालों के अंदर, उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना, मेरे पेशेंट के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर पेशेंट हमारे लिए भगवान होते हैं, अगर पेशेंट मेरे क्लिनिक में आ रहा है तो मेरे में क्या एबिलिटी है, मेरे में क्या टैलेंट है, वो मैं एटलीस्ट उनको ट्रीट करके मैं बता सकता हूँ। तभी हमारी एक पहचान होती है, एक मार्केट में हमारी एक वैल्यू होती है। जो मार्केट रिस्पॉन्स जो रहता है वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के ज़रिए आता है। और पेशेंट ही एक ऐसी चीज़ है जो एक रेफरेंस दूसरे पेशेंट को देता है, दूसरा रेफरेंस तीसरे पेशेंट को देता है। और इन सब चीज़ों ने मिलकर के आज मेरे को इम्पीरिया परिवार ने ये अवार्ड दिया है। सब पेशेंट ने मिलकर मेरे को आज गर्व मेरे को महसूस हो रहा है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये अवार्ड से आगे बढ़ने का कितना, इस अवार्ड से क्या आगे बढ़ने के लिए क्या इस अवार्ड से 5 सालों के अंदर फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो बहुत आगे बढ़ने वाली है। और मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन आप सभी को कभी नहीं हारना है। कभी आप नीचे जाओगे, कभी आप ऊपर जाओगे, कभी हिम्मत नहीं हारनी है। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप अपने क्षेत्र को और ज़्यादा आगे बढ़ाओ। जितना फ़िज़ियोथेरेपी फील्ड को आप आगे ज़्यादा बढ़ाओगे, उतनी जीवन के अंदर सभी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को सफलता मिलेगी। मेरे को सफलता मिली है तो सबको सफलता मिल सकती है। एक हार्ड वर्क और एक डेडिकेशन जो है अगर आपके अंदर है, एक जुनून अगर आपके अंदर है, तो डेफिनेटली 100% आपको अपने भविष्य के अंदर सफलता मिलेगी। और मैं सभी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जो आप कोशिश कर रहे हो उसको करते रहिए और अपने जीवन के अंदर आगे बढ़िए। और मैं पवन भारद्वाज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और इम्पीरिया फैमिली एफ न्यूज़ का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसके कारण से आज मेरे को एक गर्व और एक सम्मान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अवार्ड से नवाजा गया है, आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं गेस्ट ऑफ ऑनर। गेस्ट ऑफ ऑनर, या टेल मी योरसेल्फ एंड देन एक्चुअल में गेस्ट ऑफ ऑनर में मुझे इनवाइट किया है इम्पीरिया परिवार ने, और मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस परिवार से जुड़ी हूँ। और यहाँ के लोगों को और इन लोगों की बातें सुन के इतना अच्छा लगता है
कि लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे खुद को इतना इतना फील हो रहा है, इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इन लोगों से जुड़ी हूँ और गेस्ट ऑफ ऑनर में बन के आई हूँ। इन लोगों के साथ में मिलके कुछ करूँगी बस। जी वजह पूछेंगे तो अपना काम है कर्म करना। कर्म मैं करती हूँ, बट मुझे पता नहीं है लोग मुझे कैसे बुला लेते हैं। मुझे तो शैलेश भाई का पहला फ़ोन आया, दीदी आपका जल्दी फ़ोटो भेजो। मैंने तुरंत फ़ोटो दिया, उन्होंने मुझे तुरंत वो बना के भेजा, बहुत खुशी हुई। हाँ इतना है, हमारा एक कला संस्कृति फाउंडेशन है जो मैंने अभी बनाया है, लेकिन मैं आज से नहीं 20 सालों से सोशल वर्क कर रही हूँ और बहुत सारी फील्ड में बहुत सारे बच्चों की फ़ीस भरी है। मैंने एसिड विक्टिम्स के लिए भी काम किया है। मैंने जो एड्स वाली वुमेन होती हैं उनको मैं सिखाने भिवंडी जाती थी। उन लोगों का एक पूरा होम था जहाँ एसिड विक्टिम रहती थी, क्योंकि उनको घर में सब लोग सोचते थे कि एड्स की बीमारी एक छूत की बीमारी है, तो उनको घर में जगह नहीं देते थे। तो उनके आश्रम में जा कर के सब लोग बोलते थे तुम उनको सिखाने जा रही हो, कहीं तुमको बीमारी, लेकिन नहीं। मैं जब उनसे मिली, उनका जो हौसला देखा, उनको जब मैंने सिखाया तो उनको इतनी खुश हुई कि दीदी आज आप मुझे एक रोज़गार दे करके जा रहे हो, आपके साथ हमारी दुआ हमेशा रहेगी, आप ऐसे ही हंसते रहना, हमारा परिवार इससे चलता है। इस तरह से करके मैंने बहुत सारी ऐसी जगहों पे मैंने जो कहते हैं ना डांस बार के जो उनके बच्चे हैं वो भी चाहती हैं कि हमारा बच्चा कोई गलत फील्ड में ना जाए, तो मैंने उनकी बेटियों को भी सिखाया है। तो मैं आज से नहीं 20-21 सालों से ये काम कर रही हूँ और बहुत सारी जगहों पे किया है, लेकिन मैंने कभी अपने एनजीओ की या उसकी ख्वाहिश नहीं की है, बस कर्म करती जा रही थी। लेकिन इधर कुछ कारण, जब से कोविड आया, कोविड ने हर इंसान की इंसानियत दिखा दी। उसके बाद से फिर मैंने डिसीज़न लिया कि क्यों मैं किसी से भीख मांगती हूँ, किसी की हेल्प के लिए अगर हम खुद कर सकते हैं। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी बेटी मुझे रोता हुआ देख के बोले मम्मी क्या हुआ। फिर जो हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया, इतने सारे लोगों की हेल्प करी कि उनको मैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बात बोलते हुए। ऐसी फैमिली, मैम हम कल सुसाइड कर रहे हैं, अगर आज तक कोई राशन पहुंचा। मुझे मुंबई सेंट्रल से, मैं एक रेलवे की संस्था में हूं, तो वो रेलवे के वो थे, वो बोले मैम रेल नहीं चल रही है, हम उनकी हेल्प यहाँ तक नहीं पहुँचा सकते, आप प्लीज़ कैसे भी करके करो। मैंने मीरा रोड के भाईंदर के बहुत सारे एनजीओ से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने क्या 200 ग्राम चावल, 200 ग्राम दाल जैसी हेल्प करी। जो बड़े बड़े लोग कर रहे थे उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर मेरी बेटी ने कहा मम्मी आप रो नहीं, आप उनको बोलो सुबह सुबह, वो उस टाइम पे बिग बाज़ार मॉर्निंग में 8 to 9 खुलता था, पुलिस डंडे बहुत मार रही थी। मैंने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करके उन बच्चों को बिग बाज़ार भेजा। उनको 25 आदमी थे जो बच्चों के साथ, वहाँ से हमने और मेरी बेटी ने बहुत सारा राशन दिलवाया उनको। आज भी मेरे पास उनके लेटर, उनकी आवाज़, उनकी जो उन्होंने मेरे लिए बोला, जो लिख नहीं सकते थे, उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज छोड़ा, कभी कभी आंसू आ जाते हैं। और जो मुझे वो ब्लेसिंग्स देते हैं, वो सच में मैं सोचती हूँ आज जो मैं ये खड़ी हूँ, इतना जो मुझे सम्मान मिला, शायद उनकी सबकी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। तो जी मैं तो ये चाह रही हूँ कि शैलेश भाई का मुझे आज मेरे इम्पीरिया अवार्ड जो ये मुझे मिला है एकता मंच का, मैं चाहूँगी मैं शैलेश भाई के साथ जुड़ूं। और हम सब सोचते हैं कि अगर 3-4 संस्थाएं हम मिल करके कोई बड़ा अचीवमेंट करते हैं, हर एक कोने में हम लोग हर एक किसी को सुविधाएं पहुंचाएंगे, तो शायद बहुत अच्छा होगा। अभी हमने 3 बच्चों की फ़ीस, मैंने अपने बेटे को बोला, मुझे मालूम भी नहीं, सिर्फ इतना वो लेडी आई, किसी ने गणपति पे हमने राशन के किट बनवाए थे बांटने के लिए, तो मेरे यहाँ किट रखे, तो कई लेडीज़ आई दर्शन करने, बोली ये किस लिए। मैंने कहा नहीं, किसी के घर में देना है, जिनके यहाँ ज़रूरत होगी हम देंगे। तो एक लेडी आई, शीला जी मैं कल 2 लेडीज़ को भेजती हूँ, आप दोगे प्लीज़, बहुत परेशान हैं। वो लोग आए कुछ गाउटन एरिया या घोड़बंदर रोड से, तो एक आई, वो एकदम से रोने लगी, कहती मैम राशन तो दे रहे हो, अगर आप फ़ीस भर दोगे तो मेरा बच्चा पढ़ लेगा। मैं सोच में पड़ गई कि इतनी फ़ीस, 1-1.5 साल की फ़ीस कैसे करूँगी। रातों रात मेरे बेटे ने पूरी डिटेल मांगी, स्कूल की डिटेल ली, उसके 7-8 फ्रेंड्स ने मिलकर रातों उसकी फ़ीस का स्कूल में पूरा फ़ीस जमा किया, बुक्स का इंतज़ाम किया। तो मुझे गर्व है कि मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी ये काम करते हैं। थैंक यू सो मच। जी मैं गीता यादव, जगत जननी मानव सेवा ट्रस्ट मेरा एक संस्था है जो मैंने अभी जस्ट ओपन किया हुआ है। और मैं थैंक्स बोलूँगी एकता मंच को और एफ न्यूज़ वाले को और बाकी सारे न्यूज़ चैनल या जो भी हमारे पत्रकार हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम लोग सब जो है इस संस्थाओं को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे कामों में हमें जो और आप लोगों के जो अप्रिशिएट मिलते हैं, उससे हम लोगों का जो है और बढ़ता है हौसला। हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सामने कुछ तो मतलब हमारी कुछ है करके अचीव होती है।